नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्रो टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्लास नंबर 14। ठीक है, 14 में करने वाले। मैंने बताया था 2 दिन थोड़ा सा गैप रहेगा, तो अभी आज आपको मिल रही, तो गैप तो एक ही दिन था ना, तो नहीं 2 दिन हो गया। चलो ठीक है, और कल फिर से हो सकता है क्लास, लेकिन 1-2 मैं डाल दूंगा। ठीक, और चलिए आज क्लास नंबर 14 हम करने वाले। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला था 15 तारीख के बाद से आपकी 24 वीडियो में 24 मंथ का मैं कराऊंगा लगातार। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और ये बायोलॉजी तो चल ही रही है, तो चलेगी। फिजिक्स भी मैं आपका शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, तो मिक्स जीके की क्लास चल रही थी, वो भी कंटिन्यू हो जाएगी परसों से। तो देखते रहिए। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ में टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, कंपलसरी है, क्योंकि वहां पे आपको सारे पीडीएफ जो होती है वो मिल जाती है। ठीक, चलिए भाई शुरू करें। यहाँ पे 15 दिसंबर से ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे टॉप एडुकेटर्स के टॉप बैचेज अनाउंस हो रहे, जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके टीम फोनिक्स बैच है सीजीएस एचएसएल के लिए 15 दिसंबर से। इसके अलावा फाउंडेशन बैच है सीपीओ के लिए। और बैचेस की बात करें, सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए। मैं होता तो इस बैच को जरूर एनरोल करता, बेहतरीन है, एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्य बैच है, आइकॉनिक फीचर मिल जाता है जो आप आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन एनरोल करते हैं। इसके अलावा आस्क का डाउट का फीचर अनअकैडमी के ऐप पे देखने को मिल जाता है, जहां पे आप अपने कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग। ठीक है, और अनअकैडमी के ऐप पे बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाते हैं, जिसमें फ्री वाले भी हैं, प्लस वाले हैं, लगभग सारे एग्जामों को कवर करता आप देख ही सकते हो। इसके अलावा रीजन का फीचर मिल जाता है, जहां पे आप लाइव क्लास के दौरान ही ऑफलाइन क्लास का फील ले सकते हैं, यानी कि लाइव क्लास के दौरान आप टीचर से कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए एसएससी ये कॉम्बैक्ट 12 दिसंबर को हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट संडे भी आपका एसएससी कॉम्बैक्ट होगा, उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, गुरु टिप्स कोड यूज कर लीजिएगा, फ्री में एनरोल हो जाएगा। और इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला किसी भी सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बायोलॉजी का। ठीक है, पढ़िए, आप लोग भी आंसर देते रहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक, पहला क्वेश्चन है, परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है। ठीक है, पहला है अंडे के निषेचन, अंडे का जो निषेचन होता है वो गर्भाशय में होता है, पहला। दूसरा है भ्रूण का पूर्ण विकास परखनली में होता है। ऑप्शन नंबर सी है भ्रूण को 2 महीने बाद गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। तो परखनली शिशु आपने सुना होगा, बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज होते हैं वहां पे आईवीएफ देखने को मिल जाता होगा। ठीक, आईवीएफ। ठीक, तो आईवीएफ आपने सुना होगा, लेकिन इसका पूरा नाम नहीं जानते हो तो ये जान लो, आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आईवीएफ। ठीक है, तो इस तकनीक का मतलब आधुनिक तकनीक, मॉडर्न कह सकते हैं ना, इसमें आपका एक ऐसा तकनीक कह सकते हैं जिसमें महिलाओं में कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। ठीक, तो ये कह सकते हैं परखनली शिशु क्या है, ये अंडा निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आईवीएफ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। एक्सो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए हिंदी इंग्लिश का थोड़ा सा दिक्कत है, तो ये 15 क्लास की पीपीटी बनी हुई थी, तो इसलिए हिंदी है, लेकिन आगे से जो बनेगी पीपीटी उसमें आपको दोनों लैंग्वेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक, तो एक्सो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्लोन की कॉलोनी क्या है। क्लोन आपने सुना होगा ना, है क्लोन, इस पे बैन भी लग चुका है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्लोनिंग परीक्षण किस पे गया था, तो ये भेड़ पे किया गया था। ठीक, पहला क्लोन एक भेड़ को बनाया गया था, जिसका नाम पूछा जाता है डॉली। ठीक है, डॉली था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, क्लोन क्या है, क्लोन क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, विकास के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विकास का सिद्धांत लुई पाश्चर, अरिस्टो, ग्रेगर मेंडले या चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 5, होमोसैपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है। होमोसैपियंस ये क्या होता है, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है, होमोसैपियंस सैपियंस बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, तो होमोसैपियंस। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब होता है सीधा बुद्धिमान मानव या मानव बुद्धिमान कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, योग्यतम व उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता संकल्पना का सबसे पहले परीक्षण किसने किया था।
ये किया था चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा पे चार्ल्स डार्विन। ठीक, 6 की बात करें, पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था, पहली जो क्लोन परीक्षण किया गया था वो भेड़ पे किया था, उस भेड़ का नाम आपसे पूछा जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा डॉली। क्या होगा? डॉली। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 8 की बात करें, प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? प्राणियों के वैज्ञानिक नाम लिखने में प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? क्या आंसर होगा? तो ये हम लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, लैटिन भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक, 9th की बात करें, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को बोलते हैं क्या? पैलिंटोलॉजी। ठीक है, पैलिंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी, पैलिंटोलॉजी। ठीक, 9th की बात करें, जोहान ग्रेगर मेंडल किस लिए प्रसिद्ध है? जोहान ग्रेगर मेंडल, ग्रेगर मेंडल ये आप सुने होंगे, लेकिन इनका पूरा नाम है जोहानसन ग्रेगर मेंडल। ये किस लिए फेमस है? तो ये फेमस, इन्होंने आनुवंशिकता के नियम को प्रस्तुत किया था, इसलिए फेमस है आनुवंशिकता के नियम को। ठीक है, किसने? ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक, 11 की बात करें, जीन शब्द किसने बनाया था? जीन, जीन शब्द सर्वप्रथम किसने बनाया था? क्या आंसर होगा? जीन शब्द किसने बनाया था? W.L. जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, ये ह्यूगो डी ब्रिज है ना, इसको भी याद रखिएगा। इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक, बाकी मेंडल मैंने इसी क्लास में बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, जीएम फूड से आशय उस खाद्य का है। जीएम फूड से, जीएम फूड से आशय उस खाद्य पदार्थ से, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जीएम मतलब बहुत सारे फूड ऐसे होते जिन्हें मतलब साइंटिफिक तरीके से उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, तो इसका आंसर होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक, तो क्या आंसर होगा? जो आनुवंशिक उपायों के अंतर्गत आते हैं, जो आनुवंशिक उत्परिवर्तित हैं, जो भौगोलिक, ये भौगोलिक तो होगा ही नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा। तो क्या आंसर हो सकता है? जो आनुवंशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होते हैं उन्हें जीएम फूड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, जो आनुवंशिक उपायों के अंतर्गत पैदा होते हैं, जो आनुवंशिक अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, देखो ये HYV है, हाँ HYV, इसका पूरा नाम क्या होगा? HYV क्या होता है? HYV इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा अधिक पैदावार वाले क्या होते हैं? पौधे तैयार होते हैं। ठीक, पौधे तैयार होते हैं, तो ये हो जाएगा हाई यील्डिंग वैरायटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ब्रिटेन में किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? मैंने बोला था ये बैन है। ठीक है, आप कर नहीं सकते, इसका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन एक किस उद्देश्य के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति है? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, अनुसंधान के उद्योग के लिए मानव क्लोनिंग की अनुमति दी गई है। ठीक, 15 की बात करें, डार्विन के विकास सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन, इसका आंसर क्या होगा? पढ़िए, पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों के पत्तों तक पहुंचने के लिए सतत प्रयास के कारण बनी है। उसे कोई लाभ नहीं है, यह एकमात्र संयोग है। उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। या अफ्रीकी सवाना के मौसम, ये नीचे से थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, आप बताइए क्या आंसर होगा? तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार भाई जिस चीज का उपयोग करेंगे वो बढ़ता चला जाएगा, जिसका उपयोग नहीं करेंगे वो खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये सीधी सी बात है भाई। समय के साथ पेड़ पौधे, ये पत्तियां जो है ऊपर चली गई, मतलब ऐसा था जिससे उनको खाने के लिए जिराफ को गर्दन ऊपर करना पड़ा, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये ऊंचा चलता चला गया। ठीक है, तो ये डार्विन का सिद्धांत था। ठीक, तो क्या कह सकते हैं? जिराफ की लंबी गर्दन पीढ़ी दर पीढ़ी ऊंचे पेड़ों पर पत्तों तक पहुंचने के सतत प्रयास के कारण बनी है, तो ये डार्विन का सिद्धांत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 की बात करें, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की अंगुली छाप जो होती है किसकी पहचान के लिए किया जाता है भाई? कैसे पता चलेगा कि इसके माता पिता कौन है? इसे आपने देखा होगा भाई, डीएनए टेस्ट करा लो। हम लोग होता नहीं है, अगर जो बात करें रियल लाइफ में, मतलब होता है, लेकिन नॉर्मल लोग कहाँ करा पाते हैं डीएनए, बहुत जरूर होता है तब। ठीक है, आपने मूवी में सुना होगा कि इसके माता पिता कौन है, डीएनए करा लो, यही होता है। ठीक है, तो इसमें पता चल जाएगा कि किसके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा?
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर देखो, माता पिता की पहचान के लिए भी डीएनए टेस्ट करते हैं, बलात्कारी की पहचान के लिए भी कर सकते हैं, चोर की पहचान के लिए भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। चोर कैसे भाई, फिंगरप्रिंट तो छोड़ के जाते हैं तो वो भी टेस्ट होता है ना, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 17 की बात करें, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्या करते हैं, एक्सरेज, गामा रेज, सब भाई नुकसान करेंगे, ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 18 की बात करें, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक निम्न में से कौन सा है? किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, किसी समुदाय मतलब किसी एरिया, किसी गांव, हम यूपी की बात कर लेते हैं कि वहां पे जो शिशु पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ हो रहे हैं, तो इसका सीधा साधा है, हम वहां पे शिशु मृत्यु दर देख लेंगे, ठीक है, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, तो ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मृत्यु दर जो होती है वो 1000 प्रति जन्म बच्चों पे देखा जाता है, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे बात करें हम शिशु मृत्यु दर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 19 की बात करें, बिना बीजा के फलों के बीज, बिना बीज के फलों के विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं? ठीक, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन मेथड, टिश्यू कल्चर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 20 की बात करें, किसी शिशु के वंशागत जीनों की कुल संख्या किसी शिशु के वंशागत जीनों का कुल संख्या में क्या होता है भाई? इसका आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा बाबू, बताइए। किसी शिशु के वंशागत जीनों का कुल संख्या में पिता से प्राप्त जीनों की संख्या से अधिक होती है, माता से प्राप्त जीनों की संख्या से अधिक होती है, माता और पिता से प्राप्त जीनों की संख्या ये समान होती है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे चले, 21 की बात कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन करते हैं हर क्लास में। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ठीक है, तो ये होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, कोशिका का शक्ति गृह। क्वेश्चन नंबर बात करें 22, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अशुद्ध जल, ठीक है, डिस्टिलाइड वाटर, ठीक, डिस्टिलाइड वाटर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्न के द्वारा खट्टा किया जाता है, किसके द्वारा खट्टा किया जाता है? खट्टा, ठीक है, खट्टा किया जाता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया निमोटेड, तो ये लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होता है। दूध से दही जमने में जिम्मेदार बैक्टीरिया भी आपका लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है। चलिए 24 की बात करें, हृदय के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? हृदय के लिए, हमारे हार्ट के लिए सबसे अधिक लाभदायक खाद्य तेल कौन सा है? तो याद रखिएगा ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर बी। 25 की बात करें, मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन को इकाइयों कहते हैं। मनुष्य के गुर्दे की निस्पंदन की इकाई को क्या कहते हैं? मनुष्य के गुर्दे के निस्पंदन की इकाई को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और ये वृक्क की कार्यात्मक इकाई भी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 26, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन्स के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोथैलेमस, ठीक। 27 की बात करें, पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के सभी जीवित जीवों को क्या कहते हैं बाबू? ये बोलते हैं बायोस्फीयर या जीव मंडल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 28 की बात करें, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, इन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी, आनुवांशिक की खोज की थी, ठीक, जिसके लिए 1968 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। किसको? हरगोविंद खुराना को, आनुवांशिक कोड खोज के लिए, ऑप्शन नंबर ए। 29 की बात करें, एपिडर्मिक रोग किससे संबंधित है? एपिडर्मिक, तो एपिडर्मिक रोग त्वचा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, सीटी स्कैन के लिए कौन सा सही नहीं है? कई एक्सरे छवियों को जोड़ना, स्कैनिंग अक्सर दर्दनाक होता है, ठीक है, 3D कोर्स भाई सीटी स्कैन में कोई दर्द नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की क्लास बाबू, 30 क्वेश्चन 30 मैंने करा दिए, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत है, अभी शादी थी कल घर में, तो मैंने बोला था, आपको बताया था, अभी एग्जाम डेट भी आ गया थोड़ा सा, तो आपका कंटिन्यू कब से होगा सर? सारी चीजें अपने ढंग से जो जैसे चलती थी, तो परसों से हो जाएगा, ठीक, एकदम
परसों से हो जाएगा। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF सेंड कर दूंगा और मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।